नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, बेहद महत्वपूर्ण एक आदेश जो कम्यूटेशन को लेके है। बहुत सारी गलतफहमियां आपकी दूर हो जाएंगी। इससे रिस्टोरेशन जो कि 15 साल के बाद अभी हो रहा है और उसकी अवधि को घटाने की लड़ाई जारी है कोर्ट के द्वारा। तो आपको ये बता दें कि कल के वीडियो में हमने जैसा कहा था कि 85 के पहले पेंशन फॉर एवर कम्यूट होके चली जाती थी, यानी जो पेंशन आप बेच देते थे वो कभी भी वापस नहीं होती थी, उसका रिस्टोरेशन नहीं होता था। लेकिन कुछ लोगों ने उस पर शक जाहिर की और बोला ऐसा नहीं है। तो उनके लिए ये हम आपको पुख्ता सबूत दिखा रहे हैं। ये लेटर नंबर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर, नई दिल्ली, द 5 मार्च 1987, ऑफिस मेमोरेंडम, रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड portion of pension after 15 years, implementation of the judgment of the Supreme Court। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 15 साल के बाद पेंशन रिस्टोर हो जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर किया गया है। अंग्रेजी का ये लेटर है, हम इसका हिंदी रूपांतर अभी पढ़ेंगे। हमने उसका हिंदी रूपांतर भी कर दिया है क्योंकि हमारे ज़्यादातर दर्शक हिंदी भाषी हैं। तो ये लेटर आप देख लें, क्योंकि हम धीरे धीरे चला रहे हैं, इसको आप चाहेंगे तो कॉपी कर लेंगे। तो ये पहले आप अंग्रेजी का देख लें, पढ़ेंगे, लंबा वीडियो हो जाएगा। हम वीडियो को लंबा नहीं बनाना चाहते हैं। लास्ट में A.K. पटनायक, डिप्टी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके हस्ताक्षर हैं। अब हम इसका हिंदी रूपांतर जो कि महत्वपूर्ण है, हमारे ज़्यादातर दर्शकों की समझ में आएगा, वो लेटर हम उसका वाचन कर देंगे। ये रहा वो हिंदी रूपांतर। क्रमांक 34/2186-P&PW, भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, एलेटिन पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली, 5 मार्च 1987, कार्यालय स्मरण। विषय 15 वर्षों के बाद पेंशन के परिवर्तित हिस्से की बहाली, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का कार्यान्वयन। अधो हस्ताक्षरी को ये कहने का निर्देश हुआ है कि सिविल पेंशन संराशीकरण नियम 1985 के तहत बाद में इसे केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन का सारांशीकरण नियम 1981 के रूप में संहिताबद्ध किया गया और सशस्त्र बल कार्मिक अधिकारियों सहित अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों और संबंधित नियमों पर लागू किया गया। रेलवे पेंशन भोगी आदि पेंशन भोगियों को अपनी पेंशन के एक हिस्से को एक मुश्त राशि में परिवर्तित करने की वैकल्पिक सुविधा की अनुमति है। वर्तमान में पेंशन भोगी को अपने शेष जीवन के लिए केवल शेष राशि पूर्ण पेंशन घटाकर परिवर्तित भाग प्राप्त होती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 9 दिसंबर 1986 को रिट याचिका संख्या 2958-61 1983 में अपने फैसले में ये माना है कि सभी केंद्र सरकार के पेंशन भोगी केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन का कम्यूटेशन नियम 1981 और उसके अनुरूप हैं। सशस्त्र बलों के कर्मियों और अधिकारियों, अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों और रेलवे पेंशन भोगियों के लिए नियम, और जिन्होंने अपनी पेंशन के स्वीकार्य हिस्से को कम कर दिया है, वे सेवानिवृत्ति की तारीख से 15 वर्ष की समाप्ति पर संराशीकृत हिस्से को बहाल करने के हकदार हैं। नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने का सवाल सरकार के विचाराधीन है। उपरोक्त निर्णय की सावधानी पूर्वक जांच के बाद
राष्ट्रपति ने अब यह निर्णय लेने में प्रसन्नता व्यक्त की है कि केवल ऐसे केंद्र सरकार के पेंशनभोगी जिन्होंने अपनी पेंशन का एक हिस्सा कम्यूट किया है और 1/4/1985 या उसके बाद अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से 15 वर्ष पूरे कर लिए हैं या पूरे करेंगे, पेंशन का उनका परिवर्तित हिस्सा बहाल कर दिया जाएगा। नंबर 4, केंद्र सरकार के कर्मचारी जिन्होंने खुद को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों स्वायत्त निकायों के तहत समाहित कर लिया है और पेंशन के 1/3 के लिए रूपांतरित मूल्य के साथ साथ शेष पेंशन राशि के रूपांतरित मूल्य के बराबर टर्मिनल लाभ प्राप्त किया है या प्राप्त करने का विकल्प चुना है, पेंशन का 1/3 हिस्सा जमा करने के बाद वे इन आदेशों के तहत किसी भी लाभ के हकदार नहीं हैं, क्योंकि वे केंद्र सरकार के पेंशन भोगी नहीं रह गए हैं। प्रत्येक पेंशन भोगी जो उपरोक्त पैराग्राफ 3 के अनुसार पात्र हैं, उसे संलग्न निर्धारित फॉर्म में विधिवत पूरा करके पेंशन संवितरण प्राधिकरण बैंक डाकघर में आवेदन करना होगा, जो परिवर्तित राशि का उल्लेख होने पर पेंशन के परिवर्तित हिस्से को बहाल करेगा। पेंशन भुगतान आदेश में और बकाया यदि कोई हो का भुगतान भी करेगा। पैरा 5.1 ऐसे मामलों में जहां पेंशन भोगी ने 1/4/1985 या उसके बाद सेवानिवृत्ति की तारीख से 15 वर्ष पूरे कर लिए थे और उसकी मृत्यु हो गई थी, बाद में उसके कानूनी उत्तराधिकारी भी 1/4/1985 से या पूरा होने की तारीख से बकाया प्राप्त करने के हकदार हैं। सेवानिवृत्ति की तारीख से 15 वर्ष की अवधि जो भी बाद में हो, पेंशन भोगी की मृत्यु की तारीख तक इस प्रायोजन के लिए कानूनी उत्तराधिकारी, पेंशन संवितरण प्राधिकरण आदि पर भी आवेदन किया जा सकता है। पैरा 5.2 ऐसे मामलों में जहां पीपीओ में रूपांतरित हिस्से के बारे में जानकारी नहीं है, पेंशन संवितरण कार्यालय ऐसा करेंगे। पीपीओ जारी करने वाले लेखा कार्यालयों से जानकारी प्राप्त करें। पैरा 5.3 पेंशन संवितरण प्राधिकारी बैंक डाकघर आदि उस लेखा कार्यालय को सूचित करेंगे जिसने जारी किया था। पेंशन भुगतान आदेश सत्यापित करने के लिए बहाल की गई पेंशन की राशि के साथ प्रत्येक पेंशन मामले का पूरा विवरण दें। 6. भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग से सेवानिवृत्त हुए पेंशन भोगियों के लिए उनके आवेदन में ये आदेश जारी किए गए हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से परामर्श के बाद और A.K. पटनायक उप सचिव भारत सरकार, उनके हस्ताक्षर, आपने अंग्रेजी लेटर चूँकि हमने हिंदी रूपांतरण किया है तो ये सिग्नेचर वही हैं और ये लेटर में आप देखें तो ये पूरा मामला इसलिए हम सामने लाए हैं कि कल जो हमने वीडियो अपलोड किया था, कई लोगों को जब हमने बोला कि 1985 के पहले तो कम्यूटेड पोर्शन मिलता ही नहीं था, तो उन्होंने अपनी कहानियाँ सुनानी शुरू कर दी। तो भाई एक चीज़ जो हम बार बार कहते हैं कि हम तथ्यात्मक बात ही करते हैं, कहानियाँ नहीं सुनाते हैं, मन गढ़ंत कोई बात नहीं बताते हैं। अब आप देख लें और ज़्यादा डिटेल में ना जाके ये वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। आज जो हम एक वीडियो अभी थोड़ी देर में बनाएंगे, कल हमने कहा था बेहद बेहद महत्वपूर्ण होगा और वो वीडियो आपको बहुत सारे जो कन्फ्यूजन फैलाए जा रहे हैं यूट्यूबरों के द्वारा और कई प्रिंट मीडिया में भी जो लोग हैं सक्रिय प्रोफेशनल लोग, वो
या तो उनको जानकारी नहीं है या वो जानबूझ के कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। हम आपको तथ्यात्मक विद प्रूफ सारी बातें बताएंगे, और जो बातें चल रही हैं वो भ्रामक हैं। अभी बता रहे हैं बड़ी बड़ी बातें जो चल रही हैं वो भ्रामक हैं। सारे दिमाग में जाले जो इन लोगों ने लगाए हैं वो उनको हम साफ कर देंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको सही जानकारी चाहिए, मनोहर कहानियाँ नहीं सुनना है तो।